हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो बेटा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स लिख रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं आप लोगों की, आप परेशान हो रहे हैं दो टॉपिक को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इस बार जो है पीडब्ल्यूजी स्टेटस को रिमूव करने के लिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिले थे वो ग्रेस मार्क्स को रिमूव करने के लिए आपने एग्जाम फॉर्म भरा, अपने एग्जाम दिए, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो पिछले कई दिनों से ये बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। दूसरा, अभी जो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट आने वाली है। तो कुछ बच्चों ने जो अप्लाई कर दिया है चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए, जो स्टेज 1 है, लेकिन कुछ बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ईआरपी पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो इस पर करनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, जो एग्जाम जो एकेटीयू के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, क्या पता उनको ये बात ना पता लग पा रही होगी क्या प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के साथ। तो सबसे पहले तो आप दोनों है ना, पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं और चैलेंज इवैल्यूएशन में जो दिक्कत आ रही है जिन बच्चों को, वो एक काम जरूर करें बेटा कि एक तो एग्जाम कंट्रोलर की यहां पर आईडी लिखी हुई है coe@aktu.ac.in, तो इनको आप मेल कर दीजिएगा, है ना। और जो आपका जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना, अटैच कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप इनको ये ईमेल लिखेंगे तो आपके कॉलेज के जो रजिस्ट्रार हैं या जो डायरेक्टर हैं, डीन सर हैं, इनको भी मेल कर दीजिएगा, साथ के साथ इनको भी सीसी कर दीजिएगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स हेल्प का एड्रेस यहां पर दे दिया मैंने, studenthelp@aktu.ac.in, यहां पर भी आप जो है अपनी बात को लिखें, अपने ईमेल लिखें यहां भी, ठीक है। और यहां पर भी एक देखिए, ये एकेटीयू ईआरपी का पोर्टल है, ये सब आपने देख रखा होगा। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये वाली जो आईडी है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, अपना यहां पर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और यहां पर ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है यहां पर आप लिखेंगे। तो जब ज्यादा संख्या में आप लोग मेल करेंगे, है ना, और अपने कॉलेज के डीन सर, डायरेक्टर सर को बताएंगे, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को बताएंगे, भाई आपके रजिस्ट्रार ऑफिस की भी जिम्मेदारी है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चों की अगर प्रॉब्लम है तो आगे तक पहुंचाएं। तो कॉलेज वाले भी, जो डीन सर, डायरेक्टर सर, रजिस्ट्रार ऑफिस के जो लोग हैं, वो भी आगे प्रॉब्लम को पहुंचाएं। आप लोग भी डायरेक्ट मेल करें इनको, है ना, ताकि इनको ये बात पता लगे कि स्टूडेंट्स को वास्तव में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो चैलेंज इवैल्यूएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, अब हो सकता है कि भाई आपके लिए डेट एक्सटेंड कर दी जाए। पहली बात तो जल्दी से जल्दी जो ईआरपी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ये सॉर्ट आउट करें, उस प्रॉब्लम को दूर करें, ताकि आप टाइम से अपना चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म भर पाएं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेट तो एक्सटेंड कर ही देंगे, क्योंकि भाई एकेटीयू का भी तो फायदा है इसमें। एक चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए एक सब्जेक्ट को अगर हमको रीवैल्यूएट कराना है, चैलेंज करना है, तो भाई 2800 रुपए मिलते हैं, तो ये तो वो कर ही देंगे मुझे लगता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज ये और मुझे जानकारी आपको देनी थी, हालांकि मैंने एक बार पहले ही बताया था, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि ये पीडब्ल्यूजी वाले का जो रिजल्ट है अभी तक क्यों अपलोड नहीं हुआ है, वास्तव में क्या कारण है, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे हैं, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन यहां पर एक सर्कुलर है बेटा, ये सर्कुलर का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, है ना। जो ग्रेस मार्क्स का रूल है कि ग्रेस मार्क्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, दोबारा से आप एग्जाम में बैक का पेपर दे करके अपने जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 7 अगस्त 2021 का सर्कुलर है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बोलूंगा यहां पे कि इसके बाद अगर कोई सर्कुलर आया है ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग कि ग्रेस मार्क्स को रिमूव करके रीअपियर कैसे हो सकते हैं एग्जाम में, भाई हमारे पास तो यही हमको जानकारी में इस खोजने पर हमको यही सर्कुलर मिला है। इसके बाद में अगर कोई सर्कुलर आया होगा बेटा तो आप हमको भेज दीजिएगा, है ना। इस हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ऑफिशियल गेटवे क्लासेस, तो वो भी लिंक उसका जो मतलब आईडी जो है उसको मैंने पेस्ट कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमको वो सर्कुलर भेज दीजिएगा तो हम भी अपने आप को अपडेट कर लेंगे। मुझे इसके बाद का नहीं मिला है। अब ये जो 2021 का ऑर्डिनेंस है, जो सर्कुलर है, इसके हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पेपर कैसे दे सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो ये जो पीडीएफ है आपके पास, जो मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम पे भी, और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसका लास्ट वाला जो पेज है, पेज नंबर 5, इसका जो पॉइंट एफ है बेटा, इसको आप पढ़िएगा एक बार। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है, स्टूडेंट विलिंग टू रिमूव हिज ग्रेस मार्क्स फ्रॉम हिज रिजल्ट कैन अप्लाई इन राइटिंग। उसको राइटिंग में अप्लाई, राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा विद इन 60 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, है ना। विद इन 60 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है विद इन 60 डेज आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी को लिख सकते हैं या फिर आप अपने कॉलेज के माध्यम से अपने कॉलेज को लिख करके दे सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी को पहुंचाएंगे, तब जाकर के आप एग्जाम में रीअपियर हो पाएंगे। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पीडब्ल्यूजी स्टेटस है, यानी जो ग्रेस मार्क्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। और फिर जब ग्रेस मार्क्स रिमूव हो गए तो इसका मतलब उसमें बैक लग गई है, अब आप बैक का पेपर दे सकते हैं।
अब प्रॉब्लम कहां पे आई है? प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत पुराना सर्कुलर है। पहली बात तो इनको रेगुलर बेसिस पे ये सर्कुलर अपडेट करने चाहिए, कॉलेज में भेजने चाहिए, और जो कॉलेज वाले हैं, है ना, डायरेक्टर सर है, डीन सर है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो भी, तो आपको वहां तक बात पहुंचाएं। ये सर्कुलर बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो बच्चों को ये बात पता नहीं थी, और प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम इनके ईआरपी में है ना। अब ये जानबूझ के कर रहे हैं इस तरह से, ये क्या कर रहे हैं भाई? ईआरपी में जब आप जा रहे हो भाई, जिनकी पीडब्ल्यूजी लगा हुआ है, ग्रेस जिनको मिली हुई है, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार हम बैक का पेपर भर देते हैं, बैक का फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम दे देते हैं। इतना ही तो पता है बच्चों को क्या पता है सर्कुलर के बारे में? तो उन्होंने क्या किया कि वो कैरी पेपर भरने जब गए वहां पे ईआरपी में, तो जिस सब्जेक्ट में उनका पीडब्ल्यू, जिस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे, वहां पर वो फॉर्म भरने के लिए बोल दिया ईआरपी ने। भाई जाते हैं ना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका जो है ग्रेस मिले हुए, वहां पर आपने देखा बैक का फॉर्म भरने के लिए, वहां पर बैक का फॉर्म भरा गया। अब बच्चे ने बैक का फॉर्म भर दिया, फिर आपका एग्जाम भी हो गया। अब एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है बच्चे का, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहां पे है? ये तो एकेटीयू की ईआरपी की प्रॉब्लम है ना भाई। अगर आपको यहां पर लिख के नहीं दिया बच्चों ने, बच्चों को ये पता ही नहीं है वाली बात, ये प्रोसीजर पता ही नहीं है। बच्चों ने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, वहां पर फीस चली गई इसकी, एग्जाम भी दे दिया, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि ये अभी की बात हो रही है 2024-25 की, इसके पिछले साल भी कुछ बच्चों ने जो ग्रेस मार्क्स वाले थे, उन्होंने फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म भरा गया, एग्जाम हो गए, उनका रिजल्ट भी आ गया, पिछले साल रिजल्ट आ गया था, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो भाई जब आपने फॉर्म भरवा लिया, एग्जाम भी ले लिया, तो रिजल्ट भी देना चाहिए। तो इस चीज के लिए भी आप लोग ईमेल कर दीजिए अपने कॉलेज के डीन सर, डायरेक्टर सर। अभी आप कॉलेज में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जब भी आप कॉलेज में पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी संख्या काफी है, काफी बच्चों की कॉल आती है कि सर अब हम क्या करें। तो हमने जिनसे बात होती है, हम यही बताते हैं कि भाई आप लोग जो है अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, ये रजिस्ट्रार का काम है, आप अपनी एप्लीकेशन लिखो और सारे बच्चे जो है आपस में साइन करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, है ना। तो उसको अपडेट कराने के लिए वो आगे मेल करें, या रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी जाए, भाई उनकी तो जिम्मेदारी है, वो जाकर के बोले यूनिवर्सिटी को कि भाई आप कहां सोए हुए, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये चीजें आपको करनी है। दोनों चीजें के लिए, दोनों ही बातों के लिए दो टॉपिक हैं यहां पे। एक तो पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स हैं, भैया अपने अपने कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनसे बोलो, और जो ईमेल आईडी यहां पर दे रखी है ना, एग्जाम कंट्रोलर की जो ईमेल आईडी है यहां पर, इस पर भी आप मेल करो, students@akt.ac.in पे भी आप लिखो, और यहां पर जो अपनी शिकायत है, कंप्लेन यहां भी दर्ज कराओ इस पोर्टल पे, है ना, ईआरपी पोर्टल पे। इन सब के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे पीडब्ल्यू वाले तो बहुत दिनों से जो है परेशान हो रहे हैं, और जब से चैलेंज इवैल्यूएशन का आया है, जिन बच्चों का अप्लाई, कुछ बच्चों का अप्लाई हो चुका है, कुछ बच्चों की जो फी कट गई है और फेल्ड दिखा रहा है, तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं अभी, है ना, जो अभी सेकंड ईयर में आए हैं, तो फर्स्ट सेम का जो रिजल्ट आया था, जो वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ज्यादा आ रही है। तो बेटा आपको करना क्या है, मेल कर दीजिए और अपने कॉलेज के लोगों को भी साथ में साथ कॉपी भेज दीजिएगा, ठीक है। इतना काम करिए और उम्मीद है कि आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।